students, welcome to VVN e-learning classes. How are you? I hope you are fine. आज हम क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.3 का हम क्वेश्चन 3 यहाँ पे करेंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. ये आपको रेशो बताना है एरिया का। क्लियर? Let the points A B C मान रहा हूं मैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। लेट द पॉइंट्स A 0, -1, B 2, 1 and C 0, 3 are the vertices of the triangle ABC. क्लियर? पॉइंट्स माने हमने एबीसी ट्रायंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है, तो ऑफ द ट्रायंगल एबीसी द पॉइंट्स डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB ले लेंगे। क्लियर? देखिए जैसे यहां आप एक ट्रायंगल लेंगे ABC, यहां आपके A के वर्टिसेस हैं 0, -1, B के हैं आपका 2, 1 और C के वर्टिसेस हैं आपके 0, 3। क्लियर? यहां से कह रहा है आपसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। अब इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइनिंग कर दीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पे डी ई एंड एफ। क्लियर? तो आपको डी के कोऑर्डिनेट, ई के कोऑर्डिनेट और एफ के कोऑर्डिनेट आपको दे नहीं रखे हैं, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो क्या है कोऑर्डिनेट, देन कोऑर्डिनेट ऑफ डी। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी, और डी क्या है? बीसी का मिड पॉइंट्स है। डी क्या है? बीसी का मिड पॉइंट्स। तो आप डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। क्लियर? तो क्या है आपका फॉर्मूला? x1 + x2/2 यानी कि 2 + 0/2 और 1 + 3/2। तो डी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड हो गए 1 और 2। क्लियर? इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ऑफ ई। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ई देखिए, तो ए सी का मिड पॉइंट है ई, तो ई के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 + 0/2 एंड 3 - 1/2। तो ई के कोऑर्डिनेट आपका ये 0, 2/2 क्या हो गया? 1। इसी प्रकार से आप कोऑर्डिनेट ऑफ एफ फाइंड करें। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, एफ क्या है? एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो ए बी में आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कीजिए। तो 2 + 0/2 1 - 1/2, तो 2/2 1 हो गया, 1 - 1 0, 0/2। तो आपका डी ई एफ के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड हो गए। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है? देखिए सवाल क्या कह रहा है कि हमें दो ट्रायंगल है यहाँ पे। एक ट्रायंगल की बात है हमारे की किसकी? एबीसी की। और एक ट्रायंगल मिल गया हमारा क्या? डी ई एफ, जो इसके मिड पॉइंट से ज्वाइनिंग करने पर हमें ये ट्रायंगल डी ई एफ फाइंड हुआ है। तो देखिए हमें इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपका क्या है? सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ फॉर area of
ट्रायंगल ए बी सी फाइंड कर लें। तो x1 आपका x1 0, y1 -1, क्लियर। x2 आपका क्या हो जाएगा 2, y2 आपका 1। इसी प्रकार से x3 0 और y3 आपका क्या है 3, क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया, फॉर्मूला मालूम है आपको 1/2 x1, क्लियर। या आप फॉर्मूला लिख ले, पहले जानते हैं आप x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 x1। अब देखिए x1 क्या है आपका 0, y2 और y2 की वैल्यू आपके पास 1 माइनस y3 की वैल्यू आपके पास 3 प्लस x2 और x2 है आपके पास 2, x2 के बाद y3 और y3 की वैल्यू है आपके पास 3, y3 के बाद आपका -1 y1 और y1 की वैल्यू देखिए क्या है आपका -1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसी प्रकार से x3 और x3 की वैल्यू आपके पास 0। अब आप देखिए x3 के बाद क्या है y1 और y1 की वैल्यू है आपके पास -1। इसी प्रकार से -y2 और y2 की वैल्यू आपके पास 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया आपका 1/2, क्लियर। तो 0 1 माइनस 3 यानी कि 0 माइनस के 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 0 माइनस के 2। आपका देखिए 1/2, तो 0 माइनस 2 0 हो गया, प्लस क्या हो गया 8 0, ये भी 0 हो गया। तो क्या हो गया 8/2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपने फाइंड किया है। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फाइंड करेंगे डीईएफ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ निकालिए, क्लियर। दोनों ट्रायंगलों का हमें एरिया निकालना है, तब उसका रेशो बताएंगे। तो क्या कह रहा है देखिए, अब आपका यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डीईएफ के लिए। नाउ फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, x1 आप देखिए x1 आपका 1, y1 2, x2 आपका हो गया 0, y2 1, x3 आपका 1 और y3 आपका 0। लिख लिया आपने। अब एरिया ऑफ डीईएफ फाइंड कीजिए। तो एरिया ऑफ डीईएफ के लिए वही फॉर्मूला है, क्या हो गया 1/2, क्लियर, x1। अब x1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1, क्लियर। x1 के बाद y2 और y2 1, y2 के बाद y3, क्लियर, प्लस x2 0, x2 के बाद आपका y3 माइनस के y1 और y1 की वैल्यू आपके पास 2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है आपके पास 1। अब आपको x3 के बाद y1 की वैल्यू आपके पास 2 माइनस y2 और y2 है आपका 1। तो 1/2 1 माइनस 1 माइनस 0, तो 1 इंटू 1 हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 1 2 माइनस 1 तो आपका क्या हो गया 1/2 और ये आपका 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 1, क्लियर।
अब आपसे कह रहा था सवाल में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा, DEF क्या है 1 और एरिया ABC क्या है आपका 4, क्लियर। तो आपका क्या हो जाएगा रेशो 1:4। क्वेश्चन 4, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। देखिए हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, लेट ABCD, क्लियर, और ज्वाइन कर दीजिए ABC को। चलो, लेट द पॉइंट्स A -4, -2, B -3, -5, C 3, -2 and D 2, 3 are the vertices of quadrilateral ABCD। तो ये A के कोऑर्डिनेट, B के आपके -4, -2, B के -3, -5, C के कोऑर्डिनेट है आपके 3, -2 और D के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, 3। देन बाई ज्वाइनिंग AC को मैंने ज्वाइन कर दिया है, वी गेट 2 ट्रायंगल ABC एंड ADC। देखिए हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है और हमारा जो सवाल चल रहे हैं, अब तक हमने जो सवाल किए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे किए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है कि AC को ज्वाइन करने पर हमारे 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ADC। अब क्या है, हम इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगलों का एरिया। तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो सवाल वही है, यहाँ पे आपके 2 ट्रायंगल्स फाइंड हो रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स आपको मिले हैं। तो आपको इन दोनों ट्रायंगलों को ABC और ADC दोनों ट्रायंगलों को आप प्लस, दोनों ट्रायंगलों के एरिया को प्लस कर देंगे तो वो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि ABCD का एरिया फाइंड हो जाएगा। क्लियर कर लोगे इस सवाल को। तो क्या करना है, ये A के कोऑर्डिनेट, ये B के कोऑर्डिनेट ये और C के कोऑर्डिनेट ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए x1 -4, y1 आपका -2, x2 आपका क्या है -3 और y2 है आपका -5, x3 आपका क्या है 3 और y3 आपका -2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड कीजिए। क्लियर। और इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के लिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो दोनों का एरिया निकाल के प्लस कर दीजिए तो वो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 5 है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट ए मीडियन ऑफ डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A, B and C। देखिए यहाँ पे आपको ABC
ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। तो आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि ए बी सी आपका कोई ट्रायंगल है और इसका जो मीडियन है ये आपका ये ए डी, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और किस पार्ट इक्वल पार्ट्स में तो करता है, बट क्या है सेम, यानी कि इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। किस में करेगा? इक्वल एरिया में। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, द गिवन triangle ABC are the vertices A, B, 3 minus 2 and C 5 2। तो सब B के कोऑर्डिनेट E के B के और C के आपको वर्टिसेस यहाँ पे दे रखे हैं। क्लियर? ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस आपको गिवन है। तो ए के आपके क्या है 4 माइनस 6, बी के आपके हो गए 3 माइनस 2, सी के हैं आपके 5 2। या तो आपको गिवन है। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालिए। कोऑर्डिनेट ऑफ डी अभी आपने निकाला था, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो 3 प्लस 5 बाई 2 और माइनस के 2 प्लस 2 बाई 2 हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी हो गया आपके 4 0। अब क्या करना है, अब आप उससे कह रहा है वेरीफाई कीजिए दिस रिजल्ट को, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आपके गिवन है। तो अब क्या करना है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालें, एबीडी निकालें और एबीसी निकालें। दो तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लिया आपने, जो भी आपका रिजल्ट आएगा। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालें, एबीडी। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आप निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी निकाल लेंगे फॉर्मूला यूज करके। इसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेंगे। क्लियर? दोनों रिजल्ट आपके पास हो जाएंगे। तो क्या प्रूव करना है आपको, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वेरीफाई करना है तो 2 इंटू क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी आना चाहिए। जैसे ये हमें प्रूव करना है, जैसे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 8, क्या आया 8, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आया 8, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 4। तो 4 इंटू 2 क्या 8, तब इक्वल होगा। ये मैंने आपको बताया है, ये ऐसा नहीं है कि आपका 4 ही आए, ये आपको इस प्रकार से प्रूव करना है। मैंने माना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 4 आ रहा है या आपका 10 आ रहा है, तो 2 इंटू क्या है इसके इक्वल होना चाहिए। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी निकाल लीजिए, तो आपका इक्वल रखिए रिजल्ट को। तो आपका रिजल्ट ये आपको मिलना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक्स।